अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ के काम में हमने अपने सबक नंबर 6 खून का बदला, जो कि एक पश्तो लोक कहानी है, का खुलासा करना है। खुलासे का मफ़हूम दोहराती चलूँ। खुलासा इख्तिसार करना, मुख्तसर करना के मालूम है और किसी भी तवील सबक या किसी नज़म का 1/3 हिस्सा जो है वो खुलासा कहलाता है। खुलासा लिखते हुए हमने सबक के हालात वाक़यात और सबक की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना होता है। गैर ज़रूरी अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके अलावा खुलासे को हमेशा पैराग्राफ में मुनक़सिम करके लिखना होता है। तो यहाँ आज हम अपने सबक नंबर 6 खून का बदला का खुलासा लिखेंगे। सबक का खुलासा दरअसल है, मुराद खान खून में लथपथ चारपाई पर पड़ा था। लोग उसके हुजरे में जमा थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के निढाल थीं। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी रंगत जर्द थी। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। मुराद खान ने कहा कि मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता, लेकिन अफसोस। उसके बाद यहाँ पर अलामतें फ़जाइया, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जुमला जो है मैंने इन्वर्टेड कॉमास में वावैन में लिखा है। इसका मतलब है कि ये मैंने सबक से जैसे सबक में मौजूद था वैसे ही ये जुमले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी सिपन गुल ने यह सुना तो अपने मरे हुए बाप से उसके खून का बदला लेने का वादा कर लिया। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, मुराद खान के मरने के बाद भी सिपन गुल अपने वादे को ना भूली। वो अपने बाप के कातिल का पता लगाना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद भी पता ना चला सकी। सिपन गुल इंतकाम की आग में जल रही थी। लोगों के समझाने का भी सिपन गुल पर कोई असर नहीं होता था। बदले के ख्याल में वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई थी। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, एक रात उसका बाप उसके ख्वाब में आया और उसे बदला लेने के ख्याल से रोका। सिपन गुल की आँख खुली तो दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। माँ बेटी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक ज़ख्मी नौजवान अंदर आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। वो कुछ देर तो उसे देखती रहीं, फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और सिपन गुल ने गर्म पानी से उसके ज़ख्म धोए, यानी ज़ख्मी नौजवान के। माँ ने ज़ख्मी को गरम गरम दूध पिलाया और गुफ्तगू के दौरान में, जब भी आप दौरान लफ्ज़ लिखेंगे तो उसके साथ में जो है वो लाजमी लिखेंगे। गुफ्तगू के दौरान में नौजवान को पता चला कि ये मुराद खान का घर है। माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की, लेकिन नौजवान शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहा। आखिरी पैराग्राफ देखें। एक दिन नौजवान ने सिपन गुल को सच बता दिया और कहा कि सिपन गुल उसे मार डाले, क्योंकि उसी ने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। सिपन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी और उसने गुस्से में आकर नौजवान को मारना चाहा, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर अपने बाप के कातिल नौजवान को माफ़ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा खुलासा। जब आप मुकम्मल एक खुलासा लिख लेंगे तो उसके बाद आप इख्तितामी लकीर लाजमी लगाया कीजिए। इस खुलासे को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, अपनी कॉपीज़ में इसे खुशखत लिखना है और अच्छी तरह से इसे याद करना है। तरीक़ेकार आपको बता दिए गए हैं कि पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है और सबक का उन्वान और सबक का नंबर लाजमी लिखा कीजिए, ताकि पहचान हो कि आप कौन सा सबक का काम कर रहे हैं, और खुलासे की हेडिंग देके इनको अंडरलाइन भी किया कीजिए। इस तरह देखने वाले पर आपके काम का, तहरीरी काम का तासुर
اچھا پڑھتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔